अहमदी दोस्तों के लिए एक संजीदा और काबिल गौर सवाल। हम आपके सामने कोई जज्बाती बात नहीं रखना चाहते, न ही किसी की दिलाजारी मकसूद है। हमारी दरख्वास्त सिर्फ ये है कि आप मिर्जा गुलाम अहमद की अपनी तहरीर को सामने रख कर ठंडे दिमाग से सोचें। मिर्जा गुलाम अहमद अपनी किताब रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 201 में एक इल्हाम बयान करते हैं बिकर और सय्यब औरत के मुताल्लिक। फिर उसकी तशरीह करते हुए खुद लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे खबर दी कि मेरे दो निकाह होंगे, एक कंवारी औरत से और दूसरा बेवा औरत से। आगे चलकर वो ये भी लिखते हैं कि कंवारी औरत के मुतालिक इल्हाम पूरा हो चुका है, लेकिन बेवा के मुतालिक साफ अल्फाज में मिर्जा साहब ने लिखा है कि बेवा के इल्हाम का इंतजार है। यहाँ हमारा सवाल निहायत सादा, वाज़े और मुअद्दबाना है। आखिर वो बेवा कौन थी? अगर ये इल्हाम पूरा हो गया था तो उस बेवा खातून का नाम क्या है जिससे मिर्जा गुलाम अहमद का निकाह हुआ? और अगर ऐसा कोई निकाह नहीं हुआ तो फिर इस इल्हाम की तकमील कैसे हुई? अहमदी दोस्तों, सोचने की बात यह है कि जब किसी बात को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब किया जाए तो वो महज एक ख्वाहिश, अंदाजा या इंसानी तवक्को नहीं रहती, फिर वो एक खबर बन जाती है और अल्लाह ताला की खबर गलत नहीं हो सकती। अब अगर एक ऐसा शख्स खुद ये दावा करे कि अल्लाह ने मुझे ये खबर दी है लेकिन वो खबर पूरी ना हो तो एक तालिबे हक के जहन में सवाल पैदा होना फितरी है कि फिर इस दावे की हकीकत क्या है। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारी बात मान लें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि खुद मिर्जा गुलाम अहमद की इबारत पढ़ें, खुद उस पर गौर करें और खुद फैसला करें। क्या एक सच्चे नबी के मुतालिक ये तसव्वुर किया जा सकता है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से एक खबर बयान करे, फिर पूरी जिंदगी गुजर जाए और वो खबर पूरी ना हो? ये सवाल हमारे लिए भी अहम है और अहमदी हजरात के लिए भी, क्योंकि मामला किसी शख्सियत का नहीं सच्चाई का है, मामला किसी जमात का नहीं आखिरत का है। इसलिए हम अपने अहमदी दोस्तों से इंतहाई खुलूस के साथ अर्ज करते हैं कि तआस्सुब से बालादर होकर तहकीक कीजिए, हवाला देखिए, इस सवाल पर गौर कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो हमें हक को हक समझने और उसकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। खुदारा अपनी आखिरत की फिक्र कीजिए, क्योंकि कामयाबी का दारो मदार किसी शख्सियत पर नहीं बल्कि हक को पहचानने और उस पर चलने में है।